नमस्कार। टारगेट सीयूटी करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने ने हाल ही में किस द्वीप पर हमला किया? ए फ्रेंच पॉलिनेशिया, बी इंडोनेशिया, सी गुआम या फिर डी मेडागास्कर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी मेडागास्कर। हाल ही में मेडागास्कर द्वीप गमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ था। मेडागास्कर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। यह हिंद महासागर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी एंटानानारिवो है। अगला प्रश्न, वाइकोम सत्याग्रह ने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे किए। इसे कब शुरू किया गया था? ए 29 मार्च 1924, बी 30 मार्च 1924, सी 28 मार्च 1925, डी 31 मार्च 1925। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 30 मार्च 1924। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। इसे 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक केरल के त्रावणकोर रियासत में शुरू किया गया था। आपको बता दें कि यह आंदोलन उत्पीड़ित वर्ग के लोगों, विशेषकर एछावाओं जाति के निषेध के कारण शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन और के. केलप्पन जैसे दूरदर्शी नेताओं ने किया था। अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 कहां पर आयोजित किया गया? ए गुरुग्राम, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या फिर डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है विकल्प बी नई दिल्ली। हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में पुरुष खिलाड़ी के रूप में भारतीय हॉकी स्टार हार्दिक सिंह और महिला खिलाड़ी के रूप में सलीमा टेटे को चुना गया। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग किस रेंज में स्थित है? ए पीर पंजाल, बी शिवालिक, सी काराकोरम या फिर डी जस्कर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए पीर पंजाल। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला पर मौजूद है। यह रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काटता है और सोलंग घाटी और सिस्सू के बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम कर देता है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तिबू द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है? ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और म्यांमार, सी भारत और श्रीलंका, डी स्पेन और फ्रांस। इसका सही उत्तर है विकल्प सी भारत और श्रीलंका। हाल ही में कच्चा तिबू द्वीप ने भारत श्रीलंका संबंधों और विवादास्पद मछली पकड़ने के अधिकार मुद्दे में अपनी भूमिका के लिए ध्यान आकर्षित किया है। कच्चा तिबू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ का निर्जन द्वीप है। आपको बता दें कि निर्जन द्वीप ऐसा द्वीप होता है जहां कोई मनुष्य नहीं रह सकता। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ए रिजवाना हसन, बी मीना चरंदा, सी नजला मंगूश, डी ताइफ सामी मोहम्मद। इसका सही उत्तर है विकल्प बी मीना चरंदा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल मीना चरंदा को शिक्षा और समाज सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 2024 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला। ये समारोह 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 3 अप्रैल, डी 4 अप्रैल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 2 अप्रैल। ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को इसके बारे में शिक्षित करने के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न,
कोडाईकनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित एक सौर वेधशाला है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प बी तमिलनाडु। हाल ही में कोडाईकनाल सौर वेधशाला ने अपनी 125वीं जयंती मनाई। कोडाईकनाल एक सौर वेधशाला है जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। यह तमिलनाडु के पलानी पहाड़ियों के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन टी20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं? ए MS धोनी, बी ऋषभ पंत, सी KL राहुल, डी ईशान किशन। इसका सही उत्तर विकल्प ए MS धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर MS धोनी ने टी20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बनकर इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि 42 वर्षीय इस अनुभवी खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। अगला और अंतिम प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहा NICES कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? ए इसरो, बी DRDO, सी RBI, डी सेबी। इसका सही उत्तर विकल्प ए इसरो। जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अंतरिक्ष विभाग के साथ साथ अन्य मंत्रालयों और संस्थानों द्वारा संचालित यह कार्यक्रम है। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। चलिए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई थी? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली, सी IIT कानपुर, डी IIT खड़गपुर। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।